10 मिनट हम लेट हुआ है, चूंकि कभी कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, इसको मैनेज करना। चला 10 मिनट और आगे पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। आज हम आपको 5:30 बजे तक पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मामला कुछ और भी है, दुर्गा पूजा का सब स्टाफ सब भी छुट्टी मांग रहा है, इसलिए आज हम आधा घंटा तुमको बढ़ा के ही पढ़ाएंगे। बोर ब्यूरी ने, किसने चचा, बोर ब्यूरी ने कहा था कि किसी में भी महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कितनी होती है चला, बोर ब्यूरी के अनुसार महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कक्षा को KLMNOPQ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कक्षा को KLMNOPQ से सूचित करते हैं। K रहेगा तो n बराबर 1 रहेगा, L रहेगा तो n बराबर 2 रहेगा, M n बराबर 3, n बराबर 4, O n बराबर 5, P n बराबर 6, यहां Q हो जाएगा n बराबर 7। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना। हेलो हेलो, बोर ब्यूरी के अनुसार, किसके अनुसार चला, बोर ब्यूरी के अनुसार। द नेक्स्ट वन, नहीं कैपिटल। यदि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसका न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा, और अगर अंदर वाली कक्षा में आएगा तो त्याग करेगा, बाहर वाली कक्षा में जाएगा तो ग्रहण करेगा। क्लियर, यही बात यहां लिखा हुआ है। इसका और स्लाइड कहां है जी, हाँ इसका PDF लाइए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक मिनट चला, अरे वहां से सॉफ्ट कॉपी दीजिए ना, है ना। एक मिनट चला, आज सुबह से ही पता नहीं क्यों नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इधर नहीं बनाए क्या, वही कॉपी करके देखिए, नीचे से नीचे है ना, ना वो लाइन सॉफ्ट कॉपी, हाँ वही। आज सुबह से ही चला, पता नहीं क्यों नेटवर्क का इशू आ रहा है। नहीं कहां पर है, देखो चला, हम बात कर रहे थे, ध्यान देना एकदम आराम से। देखिए, हम आ रहे थे उप कक्षा में, किसमें आ रहे थे चला, उप कक्षा में। उप कक्षा क्या है, ये तो कक्षा हो गया, हमने बात किया कक्षा का। कक्षा क्या है चला, तो अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा हमने कहा कक्षा को KLMNOPQ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कक्षा को KLMNOPQ से सूचित करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उपकक्षा की, किसकी बात करें, उपकक्षा की, उपकक्षा को ही हम चला सबसेल या सब ऑर्बिट कहते हैं। उपकक्षा को हम क्या कहते हैं,
सब सेल या सब ऑर्बिट कहते हैं। अभी है क्या कहता है, हमने आपको कहा कक्षा में कक्षा उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षात कक्षक, यही ना होता है। कक्षा सब ऑर्बिट, प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं होती है और उपकक्षा को चला हम एसपीडीएफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? उपकक्षा को हम एसपीडीएफ, जैसे कक्षा को केएलएमएनओपीक्यू से सूचित करते हैं, वैसे ही उपकक्षा को एसपीडीएफ से सूचित करते हैं। किससे करते हैं चला? एसपीडीएफ से। ध्यान देना, हमने आपको कहा कक्षा को केएलएमएनओपीक्यू से, कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², जहां n कक्षा की संख्या है, लेकिन उपकक्षा को एसपीडीएफ से, उपकक्षा को किससे सूचित करते हैं चला? उपकक्षा को अगर आओगे, उपकक्षा को सूचित करते हैं एसपीडीएफ से। और महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए यहां कोई फॉर्मूला नहीं है। महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए यहां कोई फॉर्मूला नहीं है कि क्या होगा, डायरेक्टली फिक्स है। एस में 2 गो होगा, पी में 6 गो होगा, डी में 10 गो होगा, एफ में 14 गो होगा। ध्यान देना, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात करोगे तो एस में 2 गो होगा, पी में 6 गो होगा, डी में 10 गो होगा, एफ में 14 गो होगा। ध्यान देना चला, हमने कहा महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या एस में होगा 2 गो, पी में होगा 6 गो, डी में होगा 10 गो, एफ में होगा 14 गो। एसपीडीएफ, ध्यान देना, अगर हम महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो होगा, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फिक्स है। क्या फिक्स है? उपकक्षा, सबसेल और सब ऑर्बिट, प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षाएं होती है, जिसे एसपी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी उपकक्षा में 6, डी उपकक्षा में 10, एफ उपकक्षा में 14। अब बात करते हैं कक्षा और उपकक्षा की। तो कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो कक्षा में के कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन हम बोले थे 2n² के हिसाब से 2 गो होगा, एल में 2 दूनी 4 दूनी 8 गो, एम में 18 गो, 3 3 9 दूनी 18, एन में 4 चौका 16 दूनी 32 गो। ध्यान देना, के में होगा 2 गो, तो 2 गो होगा चला, तो एस के औकात है 2 गो के, तो खाली ऐसे से काम चल जाएगा। अरे मेरे पास 2 गो किताब है, ई जो है 2 गो रखने के लिए तैयार है, इसकी औकात है 2 गो की, तो ऐसे से काम चल जाएगा। अगर एल है 8 गो, तो एस से खाली काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक औकात है 2 गो के, तो पी के औकात है 6 गो के, तो एस और पी ले लिए, तो 2 गो एकरा में रख देंगे, 6 गो एकरा में रख देंगे। अब अगर हम एम की बात करें तो एम में 18 गो होता है, 18 गो अगर होगा तो यानी 2 और 6 से भी काम नहीं चलेगा, 2 6 8 हुआ, इसको डी को भी लपेटना पड़ेगा, तो एसपीडी हो गया। उसी तरीके से 32 लिए, 18 से भी काम नहीं चला, तो एफ को ले लिया तो 32 हो गया। तुम अब कहेगा की कहना चाहता है मास्टर? हम ही कहना चाहते हैं कि उपकक्षा को एसपीडीएफ से सूचित करते हैं। एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकक्षा में 6, डी में 10, एफ में 14। अब मामला यह है कि अगर एस उपकक्षा में 2 गो है तो के के पास भी 2n² करोगे 2 गो बनता है, एल 2 दूनी एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, फिक्स है। तो तुमको कहेगा बताओ एल कक्षा के लिए कितने उपकक्षाओं की जरूरत है? कहेंगे 2। एल उपकक्षा के लिए कितने उपकक्षाओं की जरूरत है? कहेंगे 2। कहेगा एम कक्षा के लिए कितने उपकक्षाओं की जरूरत है? कहेंगे 3। एन उपकक्षा के लिए कहेंगे 4। इसी तरह ओपीक्यू में अगर जाओगे तो बढ़ते चला जाएगा। ध्यान देना, एक बार फिर से क्या कहते हैं जनाब? कहते ये हैं कि अगर
अगर अगर अगर अगर अगर अगर हम कक्षा की बात करें, कक्षा को चला के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट करते हैं। कक्षा की अगर हम बात करें तो कक्षा को के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट करते हैं। और अगर हम उप कक्षा की बात करें, उप कक्षा को हम एस पी डी एफ से डिनोट करते हैं। उप कक्षा की बात करें, उप कक्षा को हम लोग एस पी डी एफ से डिनोट करते हैं। कक्षा को किससे? के एल एम एन ओ पी क्यू से। कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, कक्षा में जो महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो हो जाएगी 2n², और उपकक्षा में जो महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो हो जाएगी कथी? एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। ध्यान देना, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के एल एम एन ओ पी क्यू 2n²। उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कहोगे तो एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। क्लियर? एफ से। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके चला बड़े घुमा घुमा के पूछे गए हैं। इस बार एक क्वेश्चन आया था, मैं तुमको देता हूं, ध्यान से देखना। टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था? लिखा था कि पहले आवर्त, पहला आवर्त में चला कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में किस कक्षा का उपयोग होगा? किस कक्षा का उपयोग होगा? पहले आवर्त में किस कक्षा का उपयोग होगा? पहले आवर्त में किस कक्षा का उपयोग होता है? तारा तुम भी क्या? कहते हैं चला पहले आवर्त में किस कक्षा का उपयोग होगा। एक ऑप्शन दे दिया था के कक्षा। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सब चला बड़ा उल्टा पुल्टा पूछ रहा है। के कक्षा, दूसरा दे दिया है एल कक्षा, तीसरा दे दिया है एम कक्षा, चौथा दे दिया है एन कक्षा। बोले तो एगो हाइड्रोजन है पहले आवर्त में, एगो हीलियम है, यही ना है। तुमने पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे तेरा पीरियोडिक टेबल। पहला में एगो हाइड्रोजन, एगो हीलियम। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 गो होता है। तो महत्तम कै गो इलेक्ट्रॉन हो गया? दोनों मिला के अगर महत्तम कहोगे तो 2 गो। आ के का तो औकात है 2 गो को, तो खाली के से काम चल जाएगा। काहे? तुम क्या कर काहे मास्टर? तो तुम देखो तो के का औकात जो है 2 गो का ना है। के का औकात कै गो का है? 2 गो का। तो कहते हैं ध्यान देना, हम कहेंगे पहला आवर्त में किस कक्षा का उपयोग होगा। तो सर पहला आवर्त की अगर हम बात करें तो पहला आवर्त बोले तो हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, और 2 तो खाली के से काम चल जाएगा। अगर महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती 8 तो कहते एल से काम चलेगा, क्योंकि इसमें 8। अगर महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती 8 तो कहते एल से काम चलेगा। अगर महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती 18 तो कहते एम से काम चलेगा। अगर महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती 32 तो कहते एन से काम चलेगा। यू विल गेट द आंसर। ठीक है? द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़ते हैं सर। कक्षक में किसमें बढ़ते हैं? चला कक्षक में। उपकक्षा के बाद हम चला बढ़ते हैं किसमें? कक्षक में। अब कक्षक की अगर बात करोगे तो कहते हैं अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन जो है ना
इसी में उपस्थित होते हैं। अंतिम रूप से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो कक्षक में ही उपस्थित होते हैं। हमने आपको कहा था कक्षक कक्षा में कक्षा कक्षक, ये एकदम आराम से पढ़ो चलाई चैप्टर, खूब एक से क्वेश्चन पूछता है। कहते हैं KLMNOP क्यू से सूचित किया जाता है कक्षा को, किससे सूचित किया जाता है? चला KLMNOP क्यू से, किससे सूचित किया जाता है? KLMNOP क्यू से। किसको? कक्षा को। उपकक्षा को SPDF से। उपकक्षा को किससे? SPDF से। उपकक्षा को किससे? SPDF से सूचित किया जाता है। उपकक्षा को किससे? SPDF से सूचित किया जाता है। अब ध्यान देना, हमने आपको कहा कि अगर हम कक्षक की बात करें ऑर्बिटल की, तो कहता है हमको ही बताओ, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें गमन करता है? कक्षा में। लेकिन अधिकतम कक्षा में जो कक्षा होता है उपकक्षा, उपकक्षा में जो कक्षा होता है कक्षक। तुम याद करो, हम बोले थे ये अलमीरा है, इसमें ये कक्षा है और ये उपकक्षा है, और इसमें जो होगा ये कक्षक है। तो महत्तम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो कहां होती है? चला कक्षक में। तो तुमको कहेगा नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षक कहलाता है। प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। सही है, होवे करती है। प्रत्येक कक्षा बोलो या उपकक्षा बोले, के कक्षा है तो 2 गो होगा, एस उपकक्षा है तो 2 गो होगा, पी होगा तो 6 होगा, डी होगा तो 10 होगा, ये निश्चित है। प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में कक्षक प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में कक्षकों की संख्या निश्चित है। जैसे तुम ले लो, कक्षक की अगर बात करते हो तो उपकक्षा और कक्षक की पहले से फिक्स है। उपकक्षा और क्या? कक्षक। अगर हम एस उपकक्षा की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है। एकदम आराम से हम फिर रिवाइज कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक उपकक्षा कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां 2 गो है तो 1 गो से काम चल जाएगा। पहले एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं, फिर क्लॉकवाइज भरते हैं। पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर किस में? क्लॉकवाइज में। और अगर हम पी की बात करें तो पी में 6 गो होता है, तो 6 गो होगा, चला तो कितना होगा? ये गो, हम कहते हैं एक कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 6 गो है तो 3 गो कक्षक बनाना पड़ेगा। और अगर हम डी की बात करें, डी बोले तो 10, 10 बोले तो 5 को बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। पहले एंटी क्लॉक, देखो इसमें ऐसे नहीं भरते हैं, वैसे हम रफली भर दिए हैं, बट ऐसे भरते नहीं है। इसको भरते कैसे? ही हुंड लॉ में हम आपको पढ़ाएंगे आगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज में भर लेंगे, 10 को है ना, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज में भर लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और जब बच जाएगा तो बच गया, 10 को है तो बच गया, तो फिर क्लॉकवाइज में जोड़ा लगा देंगे। कक्षा में कक्षक कितने थे? 1। पी में कितना? तो 6 गो होता था, 3। डी में 10 गो होता था, कै गो? 4 5। एफ में ले लो, एफ में होता है 14, ये गो में रहता है 2 गो, तो 7 गो बनाना पड़ेगा। यानी उपकक्षक की संख्या 3 3 6। उपकक्षक की संख्या कितनी? उपकक्षक की संख्या कितनी? तो भैया कहेंगे 7। यानी हम ये कह सकते हैं कि उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है कक्षक।
मेरे एकदम आराम से, इतना आसान नहीं है नौकरी लेना। पढ़ लो तुम कहीं भी, नौकरी अगर लेना है ना, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज नीडेड। नहीं तो चला बीटेक भी अलाउड है, 90% बीटेक वाला बच्चा सब बेरोजगारी में घूम रहा है, तो सोचो कितना पढ़ता होगा साइंस। इसलिए बी रेडी फॉर दैट। हम फिर से समझा देंगे। उपकक्षा एस है, इसमें कक्षक, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो एक के गो काम चल जाएगा, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते। यहां 6 गो है, एगो में 2 गो रहता, 3 गो घर बना दो, 3 कक्षक कक्षक हो गया। 10 गो है तो 5 गो कक्षक, 14 गो है तो आधा 7 गो कक्षक। यानी हम ये कह सकते हैं कि उपकक्षा में उपस्थित महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है कक्षक की संख्या। उपकक्षा में उपस्थित महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है कक्षक की संख्या। उपकक्षा में उपस्थित महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है कक्षक की संख्या। उपकक्षा में उपस्थित महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है कक्षक की संख्या। हो गया? अब देखो, अब पढ़िए तो लाइन को से। अब लाइन एकदम प्यार और मोहब्बत। कहता कक्षक नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन चला, इसी में ना आके ऐसे रह जाता है, इसी में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है, कक्षक कहलाता है। प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, ये फिक्स होती है। जो प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आधा। जैसे देखो एस में 2 गो है तो 2 के आधा 1 गो कक्षक हो गया। The next one is, देखिए अगर हम S की बात करें, 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने हैं, 1 कक्षक। 6 गो हैं तो 3 गो कक्षक। 10 गो हैं तो 5 गो कक्षक हो जाएगा। कितना कक्षक हो जाएगा, 5 गो कक्षक हो जाएगा। अगर 14 गो है तो 7 गो कक्षक हो जाएगा। 14 है तो कितना हो जाएगा, 7 गो कक्षक हो जाएगा। क्लियर? अब चला कहते हैं हुन्स रूल में आते हैं। अब हुन्स रूल क्या कहता है, गौर फरमाना। हम फिर से रिवाइज कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। हुन्स रूल क्या कहता है, ध्यान देना। कहता है हुन्स रूल, समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक, वही बात है चला, ये कहता है ना, ये कहता है कि अगर मान लो कि ये 3 गो कक्षक है तो पहले एंटी क्लॉकवाइज में भरेगा। भरेगा एंटी क्लॉकवाइज। पहले कैसे भरेगा चला, जैसे अगर मान लो कि ये 7 गो है, 3 2 5, 1 6, 1 7। अगर ये 7 गो है, तुम्हारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज भर दो, और तब बच गया तो क्लॉकवाइज भरो। 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं होगा, 8 को होता नहीं है। 7 को भर दिया ना, अब है 13 को, तो क्लॉकवाइज में जोड़ा लगा दो। क्लॉक में 8 9 10 11 12 13 हो गया, खत्म कहानी। अगर मान लो मेरे पास 12 गो होता तो 12 गो होता चला तो ई नहीं होता, 11 गो होता तो ई नहीं होता, 10 गो होता तो ई नहीं होता, 9 ई नहीं होता, 8 ई नहीं होता। कभी भी तुम ऐसे नहीं भर सकते। अगर तुम ऐसे भर देते हो, इसको नहीं भर के तुम ऐसे भर देते हो और इसको खाली रखते हो, तो ये प्रोसेस गलत प्रोसेस, इसको हम गलत प्रोसेस कहते हैं। पहले एक एक करके सबको देंगे, अब बचेगा तो जोड़ा लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम ऐसे 2 2 4 और 2 2 4 एगो है ना 5, ही गलत है, नहीं भर सकते। 5 गो है तो तुमको कैसे भरना होगा,
पहले तुमको एंटी क्लॉकवाइज में भरना होगा, सब में एक एक, और जब बच जाएगा तो क्लॉकवाइज में भर देना। जब बच जाएगा तो किसमें भर देना? क्लॉकवाइज में। ये 6 गुण हो गया, 6 हो गया तो एगो हट जाएगा। ये सही है। ये भी गलत है। पहले एक एक करके सब में भर देंगे, और जो बच जाएगा तो जोड़ा लगा। ये भी गलत है। देखो इधर से एगो बच गया, नहीं, उधर इधर से बच सकता है, इधर से नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो कहते हैं, ध्यान देना, हून्स रूल, समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर उसका जोड़ा बनता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी के सुई के विपरीत भरते हैं और फिर घड़ी के सुई के दिशा में भरते हैं। देखो पहले ये सही है, क्योंकि इसने पहले घड़ी के सुई के विपरीत भरा और फिर जो बच गया उसी को घड़ी की दिशा में। लेकिन ये देखो क्या किया, बीचे में खाली छोड़ दिया थी, गलत। ये क्या है? गलत है। अब अगलो देख लेते हैं। आजकल तो इससे भी बड़ा झोल वाला क्वेश्चन सब पूछ रहा है। देखो जैसे अगर हम यहां बात करें क्लोरीन की, अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। अब तुम कहेगा ये कहां से लाया मास्टर, ये 1s2 2s2, तो आगे हम बताएंगे, चला तुमको अबॉव प्रिंसिपल। कहता है 1s2 है, 2s2 2p6 3s2, ये छोड़ दो, तुम इसको भूल जाओ, ये अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, ये हम जब आगे समझाएंगे तब बुझाएगा, अभी सोडियम भी नहीं बुझाएगा। हम आगे आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको समझा देते हैं, अब फिर तुमको समझ में आ जाएगा। क्वांटम नंबर भी अभी तुमको समझने में दिक्कत होगा। लगा दिए हैं। इसके बाद क्या है बता दो मुझे। इसी से बनाए हैं ना, हून्स रूल चला, यही गया है, प्रिंट भी यही गया है, बच्चों को भी लाइए तो। एक मिनट चला। आज का ये देखिए, पॉली अपवर्जन उसी में आ जाएगा तुम्हारा। कोश, उपकोश और कक्षक, यही मामला है जो हमने आपको बताया अभी। कक्षा, उपकक्षा और कक्षक की कुछ खास नहीं है ये। कोष में हमने आपको कहा था कि भैया अगर के कोष में होगा, अगर के कोष में होगा, तो n का मान 1 होगा। n का मान कितना होगा? चला, n का मान जो होगा के कोष में 1 होगा और सबसे लेस हो जाएगा। ऑर्बिट पहला हो गया,
और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2 इंटू 2n² लगा दोगे तो 2 आ जाएगा। L हो जाएगा, L होगा तो 2 गुना 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसी तरह M हो जाएगा तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसी तरह N हो जाएगा 4 चौका 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहां पर सर सबका कमेंट्स आ रहा है सर। अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये आपको इतना क्वांटम नंबर अलग से पढ़ लेंगे सर। ये गुड्डू भैया के हरे पासवान अंकित अकेला चट्टा मेरे घर के बगल का होगा पक्का। देखिए ये इतना आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आपको याद करना होगा 20 तक, एकरा में कोई उपाय नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और इसकी खोज हेनरी कुछ खोजकर्ता का भी नाम है। प्रिय विद्यार्थियों कृपया इसे जरूर याद करें। हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। कम से कम एटॉमिक नंबर जरूर याद रख लेना, और हो सके तो अगर हमरा पर उपकार करना चाहता है तो एटॉमिक वेट तो याद रख लेना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहां तक? 40 तक। कैल्शियम तक का एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट तेरा याद रहना ही चाहिए, और नहीं याद होगा 15 बार बोर्ड ने पूछा कि तत्वों के प्रतीक में 1 या 2 अक्षर लगेंगे। ये बात किसने कही? बर्जीलियस ने। जैसे उन्होंने कहा कि सोडियम को अगर नाइट्रोजन को एन से लिखेंगे, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया कथी? नाइट्रोजन। और सोडियम को Na से लिखेंगे। तुम पलट के देखना, हमको लगता है 15 बार पूछा है। क्या पूछा है? कहेगा तुमको कि बताओ किसने ये कहा कि तत्वों के जो प्रतीक होंगे या तो 1 अक्षर के होंगे या 2 अक्षर के होंगे। ये बर्जीलियस चचा ने कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था कि तत्वों के जो प्रतीक होंगे वो या तो 1 अक्षर के होंगे या तो 2 अक्षर के होंगे। ये बर्जीलियस ने कहा था। ये खूब पूछ रहा है अभी। कहता है बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जाता है। तत्वों के नाम के कितने अक्षर? हुंसला एक बार फिर बता देंगे, एकदम बता देंगे। बर्जीलियस ने कहा कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के या तो के नाम के 1 या 2 अक्षरों द्वारा किया जाता है, या तो 1 अक्षर ना तो 2 अक्षर। पढ़ाई चला तपस्या है। हम लोग पढ़ते थे 16-16 घंटा बेड पर से करके देखते रहते थे, तब होता है करके देख रहे हैं, नहीं होगा। अब भोजपुरी गाना जो बगल में गाना था पता चलेगा, मारेंगे चोट। मास्टर बागो तो कोई बातें नहीं है, नहीं तो अगर चाहता है हम जिंदा रहे तो पढ़ बहुत, तो यो चाह रहा होगा कि मरिए जाओ। अब ध्यान देना, रॉयल ऋतिक पढ़ रहे हैं आपका कमेंट्स। बर्जीलियस चचा ने कहा था कि कोई भी तत्व का जो प्रतीक होगा ना, या तो 1 लेटर का होगा या तो 2 लेटर का होगा, या तो 1 लेटर का होगा या तो 2 लेटर का होगा। अब ध्यान दे, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा अक्षर होता है। देख लो, नाइट्रोजन का पहला अक्षर 1 अक्षर बड़ा होगा। सोडियम है तो Na होगा। सोडियम है तो पहला लेटर बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। सोडियम है तो पहला लेटर बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। बोले ना, पहला बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा? छोटा होगा। तो कहते हैं बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जाता है, और रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर बड़े अक्षर होते हैं। ये सब बात किसने कहा था? बर्जीलियस ने। जाके पलट के देखना, ये छोटकी सा बात पूछा है। जो नहीं पढ़ेगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। पीडीएफ कहां मिलेगा? ले, पीडीएफ डालल है एटॉमिक स्ट्रक्चर एसके जा पीडीएफ चैनल पर, ध्यान दीजिएगा। किसने कहा कि तत्वों का पहला अक्षर बड़ा होगा? बर्जीलियस ने। किसने यह कहा कि तत्वों को या तो 1 लेटर या तो 2 लेटर से लिखेंगे? बर्जीलियस ने। पलटना ना, 4 गो क्वेश्चन पूछा है। द नेक्स्ट वन इज, अगला थोड़ा सा अब परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर बात करते हैं। ध्यान देना, परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक क्या है। चला, अगर मान लो कोई
अगर कोई तत्व क्या है चला, एक्स है। इसका एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन है, ये एक्स हो गया एग्जांपल, डमी, नाइट्रोजन हो गया एन। अगर कोई तत्व एक्स है, नाइट्रोजन एन है, ठीक है। अगर आपका सर कोई एक कोर्स आप खरीदे हैं और दूसरा नहीं दिख रहा है, पहला एगो दिख रहा है, तो आप जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया आप उस पर फोन कीजिए, अभी फोन रिसीव भी हो रहा है और सर आपका प्रॉब्लम भी रिजॉल्व किया जा रहा है एक एक बच्चे का। तो आप उसको सर आप फोन करके जो भी प्रॉब्लम है आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक फोन करिए और सर आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाइए। हम एक एक बच्चे के प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं। कहते हैं अगर एक्स है और ये नाइट्रोजन है, तो अगर मान लो यहां ए है या ध्यान देना, यहां अगर हम कहते हैं कि यहां मान लीजिए कि सर 12 है, या मान लो कि 12 है और ये 24 है, तो जो यहां है ना ये परमाणु संख्या है, और जो यहां है ना ये परमाणु भार है। जो यहां है वो परमाणु संख्या है और परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं। ये जो यहां है ये परमाणु संख्या है और जो ये सोडियम है 1123, हम ये कह सकते हैं ये जो है ये जेड है, आई जो है यहां पर बड़ा वाला ये ए है। इसको परमाणु भार कहते हैं, हमेशा लगभग डबल के बराबर होता है। कमेंट सेक्शन, ये लगभग इसका दुगुना के बराबर होगा या उससे थोड़ा ज्यादा होगा, कम तो नहीं होगा, या थोड़ा कम भी होता है कभी, जैसे 1939 हो जाता है तो वहां थोड़ा सा, लेकिन लगभग बड़े और बराबर होगा। अगर ये 11 है ये परमाणु संख्या, ये 23 है ये परमाणु भार है, इसका मतलब परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि अगर इस परमाणु की परमाणु संख्या जेड है, परमाणु भार ए है और परमाणु संख्या इसकी 11 है, परमाणु भार 23 है, तो यही संख्या बराबर है प्रोटॉन के, यही संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉन के। ये जो परमाणु संख्या है चला, यही प्रोटॉन के बराबर है, यही इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये परमाणु संख्या यही प्रोटॉन के बराबर है, यही इलेक्ट्रॉन के बराबर है। किताब का नाम है एसके झा सामान्य विज्ञान, इसी नाम से निकलेगा बहुत जल्द। आज मैं किताब के काम से ही जा रहा हूं, चला राजस्थान, आज या कल में जाऊंगा, ठीक है। और इसीलिए हो सकता है कल का जो आपका क्लास हो वो मैं सस्पेंड नहीं कर रहा हूं, मैं रात में ले लूंगा। रात में मैं कल आपकी क्लास ले लूंगा 7:30 से 9, 10 से 11 कल। ऐसा नहीं कि आज जाना लाइव में, आप पता चला हो क्या हुआ पता नहीं चला। कल की क्लास आपकी 4 से 5 नहीं होगी क्योंकि मैं कहीं जाने वाला हूं। 10 से 11 होगी सर, हरिहरपुर। देखो हमने आपको कहा कि जो यहां है वही परमाणु संख्या है, वही प्रोटॉन की संख्या है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये परमाणु भार है। हमने कहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ना है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया, न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा? न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, यानी परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, या हम इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू ए। ध्यान देना, ए तो ए होगा, माइनस जेड के जगह पर हम p भी लिख सकते हैं। काहे चला? क्योंकि जेड जो है ये परमाणु संख्या जो है, यही प्रोटॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर से देखना, क्या देखना चला?
अगर हम बात करें, ये परमाणु भार है, ये परमाणु संख्या है। अगर ये मान लो सोडियम है और 1123 है, नाइट्रोजन नहीं, सोडियम है 1123 है, 11 जो है यही परमाणु संख्या, यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है। यहां ये परमाणु भार है। क्या है चला? परमाणु भार है। न्यूट्रॉन की बात करोगे तो परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या चूंकि प्रोटॉन के बराबर है तो जेड की जगह पी लिख दी। इतना से धुआं छोड़ा एक क्वेश्चन पूछता है, धुआं छोड़िया क्वेश्चन जानता है तो सोच नहीं सकता वो उतना क्वेश्चन डायरेक्ट। तुमको दे देगा यूरेनियम है 92, 235, कहेगा न्यूट्रॉन कितना, तो जैसे न्यूट्रॉन कहेगा एकरा में से एकरा घटा देना, 235 माइनस 92 इज इक्वल टू 144। 144 होगा 143, देख लेना जोड़ घटाओ गड़बड़ है तनिया। 235 में से 92 गया 143। जैसे न्यूट्रॉन कहे ना चला, कुछ नहीं करना है, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देना है। 235 में से 92 गया 143। ठीक है। और अगर प्रोटॉन की संख्या यहां कहता था 92 था, 92 ये हो जाता, यही इलेक्ट्रॉन हो जाता। ध्यान देना। अगर हम यूरेनियम की बात करें 92, 235, तो चला यही तो परमाणु संख्या है, यही तो प्रोटॉन है, यही तो इलेक्ट्रॉन है। खाली न्यूट्रॉन निकालना होगा तो 235 माइनस 92 इज इक्वल टू 143 आंसर। प्रोटॉन कहेगा तो 92, इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 92। जैसे मान लो क्लोरीन है 1735.5 या 35 से मान के चलो राउंड फिगर। यहां कहेगा बताओ परमाणु संख्या कितना, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, कहेंगे यहां जो है वही 17। प्रोटॉन कितना, तो कहेंगे 17, जो यहां है वही प्रोटॉन। कहेगा इलेक्ट्रॉन कितना, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा तो वो कहेंगे 17। कहेगा न्यूट्रॉन कितना रे भाई, तो 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। यू विल गेट द आंसर। जिनका वीडियो रुक गया सर रिफ्रेश मारिए ना, इसलिए जिनको क्वेश्चन पढ़ना है सर आपके लिए तो फ्री बैच है 7:30 बजे से 7:30 से 8:30 आप अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। जो आपको बनाने में दिक्कत होगा वो अभी से एग्जाम तक चलते रहेगा डेली। और जो आप यहां पढ़ा रहे हैं चला, इसी का क्वेश्चन भी हम वहां डालने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान देना। नहीं, YouTube का क्लास कल अपने समय पर होगा, कल की YouTube की क्लास अपने समय पर होगी। खाली आपका जो क्लास है सर वो रात में हम 10 से 11 लेंगे। आपका क्लास रात में 10 से 11 लेंगे। डिस्कशन के बाद ध्यान देना। अभी डेटा का टेंशन मत लो, अभी डेटा भरवाओ। डेटा इसलिए भरवाओ कि कहीं अगर ये डेटा नहीं भरा पाया तो जिंदगी ना कहीं खाली हो जाए। अब मामला ऐसा फंस जाएगा चला कि तू सोच नहीं सकता है, बहुत भयानक तरीके से मामला फंसेगा। इसलिए अगर चाहता कि जिंदगी तेरा हरा भरा रहे तभी डेटा भरा लो, ना तो तू सोचेगा कि 500 टका खातिर जो है ना क्लास नहीं कर पाए, 2 नंबर नहीं आए, मामला गड़बड़ाएगा। तो हमरा मत गरियाना, ठीक ना। हम पता नहीं क्यों छोटा 500 खर्चा नहीं करे, हमरा तो 100 दिया तो गरिया आ रहा है, डेटा वाला तो 500 टका ले लेता है। राजस्थान वाले भाइयों आ रहे हैं हम दिल्ली, न कि राजस्थान, आएंगे अगले सप्ताह में। फिजिक्स का क्लास देखते हैं सुबह में क्या हो पाता है, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी ओके है, होगा। आज भी शाम का होगा, कोनो आके थोड़े लौट रहा है, लेकिन होवे करेगा लगभग सब क्लास। या क्यों खाली केमिस्ट्री को शिफ्ट कर रहे हैं 4 से 5,
रात में हो जाएगा 10 से 11। ध्यान देना। कहते हैं जो यहां है वही परमाणु संख्या, वही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है। अगर न्यूट्रॉन की बात करोगे 235 में से 92 को घटा देंगे, न्यूट्रॉन आ जाएगा। देखो जो यहां है वही परमाणु संख्या, वही प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन निकालना 35 में 17 कर दिए, यू विल गेट द आंसर। तुम कहेगा वो नया वाला ऑक्सीजन ले लो 8 16। चला यही परमाणु संख्या, यही प्रोटॉन की संख्या, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन निकालोगे 16 - 8 = 8 होगा रे। न्यूट्रॉन निकालोगे 16 - 8 = क्या? 8। क्लियर? बोलन रे। अब देखो कहते हैं यहां दिख रहा है, एक बार व्यूज निकालिए तो कैसा दिख रहा है चलवा सबको। इसको बड़ा करके तब काटिए। हाँ दिखिए रहा है, लेकिन इसको बड़ा करके काटिए। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बात है। वो जो बोले थे ना x, इसमें जो यहां z के जगह पर होगा ये परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होगा, और ये परमाणु भार होगा। कहते परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। खोजकर्ता मोज़ले किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। देखना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। देखो तो यही प्रोटॉन की संख्या, ये जो प्रोटॉन की कुल संख्या वही ना परमाणु संख्या रे। ये देखो यहां जो है यही परमाणु संख्या है। आइए परमाणु भार या द्रव्यमान परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक होता है, या तो 1 होगा ना तो 2 होगा। 2.2 कभी सुना है परमाणु संख्या? 2.5 कभी सुने हो परमाणु संख्या? 2.7 कभी सुने हो परमाणु संख्या? नहीं होता है, हमेशा पूर्णांक होता है। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ये तो बोलवे कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, यानी P = Z। अब मान लेते हैं चला सोडियम 11 23 है, तो सोडियम अगर 11 23 है, देख लो हेन्ने दिख रहा ना, घेर दिए। सोडियम 11 23 है, तो परमाणु संख्या हो लो चला 11 यहां जो है। अब परमाणु भार हो गलो चला 23। परमाणु भार कितना? 23। अगर मान लो हमको दे देता है फ्लोरीन 9, फ्लोरीन 9 और 17 मान लो दे दिया, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, और न्यूट्रॉन निकालेंगे 17 में से 9 गया 8। अगर मान लो कि हमको दे दिया हीलियम 2 4, तो कहेंगे भैया यही परमाणु संख्या है। ध्यान देना, यही परमाणु संख्या है, यही प्रोटॉन की संख्या है, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और न्यूट्रॉन निकालना होगा तो 4 - 2 = 2। बनता और चला। देखो हमने तुमको क्या कहा, परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? मोज़ले ने। किसने कहा था कि तत्वों के 2 प्रतीक होता है? बर्जीलियस ने। उसने कहा कि या तो 1 अक्षर का होगा या तो 2 अक्षर का होगा, और पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा। या तो 1 अक्षर होगा या तो 2 अक्षर होगा, पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, और 1 अक्षर होगा या तो 2 अक्षर होगा। ये दोनों बात बर्जीलियस ने कही थी। इतना काम बोले 1 से 20 तक परमाणु संख्या परमाणु भार याद। या 9 दूनी 18, ये लगा रहे हैं हम 2n², और अगर n होगा तो 4 × 16 दूनी 32। तो कहने का मतलब यह हुआ चला कि हम आज परमाणु संख्या पर ही बात किए हैं, मेनली परमाणु संख्या और परमाणु भार पर। और क्या बात किए हैं? तो अगर कोई तत्व सोडियम है 11 23 है, तो ये वाला परमाणु संख्या है, यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला परमाणु भार है। ये वाला क्या है चला? परमाणु भार है। आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 23 में से 11 को घटा देंगे, और ये तुम्हारा हो जाएगा चला न्यूट्रॉन। क्लियर है? हो गया, हो गया। आज की कार्रवाई यहीं तक रखें सर, और पढ़ाइए? नहीं चला, और नहीं। अब कल मिलेंगे चला 10 बजे। मामला गड़बड़ा जाता है चला, सुबह से अभी तक क्लास ले रहे हैं, भूखो लग गया है। पेशेंस था कि 5:30 तक पढ़ा देंगे, लेकिन अब नहीं, भूख लग गया बड़ी जोर से। ठीक ना? मिलते हैं चला अगली कक्षा में। भूख नहीं लगल रहता तो पढ़ा देते हैं।
बोर्ड को ब्लैक कर देंगे। चला, अरे देखिए एक आध बच्चों को टेक्निकल प्रॉब्लम होगा ही। बायो का डेमो क्लास चल रहा है आपका 11 से 12 में। कल भी डेमो क्लास है लाइव, आप कर सकते हैं एसके झा यूट्यूब चैनल पे। और मिलते हैं चला अगली कक्षा में। और ये भी थोड़ा सा जो जहां साफ देखने में दिक्कत हो रहा है उसको ठीक करवा देते हैं, बड़ा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। मिलते हैं चला, नमस्कार। कल सिर्फ केमिस्ट्री के बाद बाकी क्लास अपने नियमित समय पर शेड्यूल है। खाली केमिस्ट्री की क्लास रात 10 से 11 होगी, जो अभी 4 से 5 होती है ना, वो रात 10 से 11 होगी। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।